बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। एक ओर जहां चुनावी तैयारी जारी है तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी माथापच्ची जारी है। महागठबंधन के दल जहां फिलहाल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतानी देखने को मिल रही है। वहीं एनडीए गठबंधन में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोजपा आर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। चिराग की पार्टी ने एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी। चिराग की पार्टी की ओर से दावा किया गया कि उनकी पार्टी 43 से 137 सीटों के बीच में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी मांग साफ कर दी है। पार्टी के बिहार प्रभारी और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने कहा कि लोजपा आर एनडीए में रहते हुए 43 से 137 सीटों पर चुनाव लड़ने की आकांक्षा रखती है। जमुई सांसद ने कहा कि बीते वर्षों में चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी की ताकत लगातार बढ़ी है। मेरी निजी राय में इस बार भी लोजपा आर के लिए सीटों का सम्मानजनक आंकड़ा इन्हीं दोनों के बीच होना चाहिए। वहीं अरुण भारती ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सीटों का अंतिम बंटवारा नहीं हुआ है और इस पर चल रही अटकलें बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि लोजपा आर की उम्मीदों को भाजपा के समक्ष रखा गया है और आपसी सहमति बनने के बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी। मालूम हो कि खबरें सामने आ रही थी कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। भाजपा जदयू 101 102 तो वहीं लोजपा आर और हम को 20 करीब यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी को करीब 20 सीटें यहां पर दी जाएंगी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीटें दी जा सकती हैं। अब इसी बीच अरुण भारती के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अरुण भारती ने ट्वीट कर जिस तरीके से बात रखी, ये भी बताया कि एलजेपी की स्थापना के वर्ष 2000 में हुई थी। तब से अब तक पार्टी ने कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ नहीं लड़ा। यही कारण है कि 2025 का विधानसभा चुनाव एलजेपीआर के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार एलजेपीआर जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने आगे कहा कि 2015 में पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसी के मद्देनजर उन्होंने यही कहा कि 43 से 137 सीटों के बीच आंकड़ा होना चाहिए। देखते हैं इस मामले पर बीजेपी और जेडीयू कितनी सहमति जताती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।